वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रियल ब्रेकआउट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस ब्रेकआउट में किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है फाइंड एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी भी चार्ट में एरिया ऑफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी चार्ट किस तरह से मूव करता है, इस तरह से अप डाउन करते हुए मूव करता है, तो इसमें पहला जो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ वैल्यू ये रहा और सपोर्ट की तरफ एरिया ऑफ वैल्यू ये बन जाता है। तो इस तरह से आपको लेवल्स को फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वैल्यू को। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देखें, ट्रेंड लाइंस मार्क करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से कोई भी स्टॉक मूव करता है, कोई भी चार्ट, कोई भी करेंसी पेयर, तो यहाँ पर ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन और यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन। तो इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है वो यहाँ पर देखें, थर्ड पॉइंट, वेट फॉर एनी कैंडल क्लोजेस एबो। तो यहाँ पर जैसे कि अगर ये फिर से अप साइड जाता है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन को आपको वेट करना है कि कोई भी कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज करे। क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के लिए, तो इसलिए आपको वेट करना है कि कोई भी कैंडल उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो ये चौथा पॉइंट में आप ध्यान दें, वेट फॉर रीटेस्ट आफ्टर क्लोजेस एबो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये मैं नया आपके सामने मार्क करके समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन। अब यहाँ पर स्टॉक मूव करता है किसी भी तरह से, ये जनरली इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पर जैसा कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल क्लोजेस एबो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट में ध्यान दें, वेट फॉर रीटेस्ट आफ्टर क्लोज एबो। तो ये ऊपर में क्लोज किया, थोड़ा सा हायर साइड गया और उसके बाद आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना है। ये रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस रीटेस्ट के लिए वेट करना है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखें, रिवर्सल आफ्टर रीटेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ रीटेस्ट हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक पलट जाए, क्योंकि ये रीटेस्ट जब होता है तो ये इस तरह से फेक ब्रेकआउट देकर नीचे फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर इस रीटेस्ट, अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर आपको रिवर्सल का वेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवर्सल जब तक नहीं होगा, ये जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट हम नहीं मान सकते। तो जब तक ये रीटेस्ट नहीं होता है, रीटेस्ट वाला पार्ट जब तक आपको ना दिखे, आप बाइंग साइड ना जाएं। और यहाँ पर ये पांचों पॉइंट्स को आपने समझ लिया। अब क्विकली समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट कितने तरह से हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर क्विकली हम देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं चार्ट में। ये पहला सिनेरियो आप समझे, ये स्टॉक इस तरह से अप डाउन करते हुए मूव किया, उसके बाद ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है। तो पहला सिनेरियो ये हो जाता है कि ये नीचे से जब रेजिस्टेंस में जाता है तो किसी भी तरीक़ा से इसमें ना रिजेक्शन मिलती है और ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट वही कैंडल या फिर सेकंड कैंडल सीधे हायर साइड पहुंच जाता है। तो इस केस में 95% ट्रेडर्स ये जो ब्रेकआउट है इसको छोड़ देते हैं या फिर छूट जाता है उनसे, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है और ऊपर चला जाता है। तो ट्रेडर्स रीटेस्ट का वेट करते रहते हैं लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, हायर प्राइस में नहीं लेंगे। ऐसा किसी भी तरह से जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये 95% ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट को छोड़ देते हैं। और सेकंड केस में क्या होता है यहाँ पर समझे। सेकंड केस जो अभी मैंने आपको कहा, प्रॉपर जो ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, रीटेस्ट होता है, उसके बाद ये जो रिवर्सल पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये होता है तो आपको बाइंग करना है और वो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो ट्रेड है वो ऊपर में जाएगा ब्रेकआउट के बाद। और थर्ड जो सबसे अच्छा ब्रेकआउट का जो कंडीशन है वो ये है, इसे अच्छे से समझिए। दोबारा से यहाँ पर आपको करके समझाता हूँ लास्ट वाली पॉइंट को। यहाँ पर देखिए, जब ये
थर्ड बार रेजिस्टेंस में आता है या फिर फोर्थ फिफ्थ किसी भी टाइम, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर जरूरी देते हैं तभी मैं हर बार 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो ये थर्ड टाइम जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अटका हुआ रहता है, यहाँ पर ये टाइम अपना देता है और बेस फॉर्म करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, फिर रीटेस्ट करके फिर रिवर्सल लेता है। तो ये वाली जो सिनेरियो होती है ये सबसे बेहतरीन है, सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे से ऊपर आया, ऊपर में अपना जो ब्रेकआउट करने के लिए बेस फॉर्म किया, यहाँ पर इसने टाइम बिताया और यहाँ पर एक अपना छोटा सा लेवल भी क्रिएट कर लेता है इसी के हिसाब से। तो ये जो सिनेरियो है ये सबसे बेहतरीन होती है। ये जो बेस फॉर्मेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको अगर उस केस में कई बार इस रीटेस्ट का भी अगर आप वेट ना करें, डायरेक्ट बाई कर ले तो भी आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो जाता है। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और अब चलते हैं इन सब चीज़ों को चार्ट में देखेंगे। यूरो जेपीवाई का चार्ट है और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर आपके सामने दिखाते हैं। जो पैटर्न हमने जो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स किया, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और अब उस चीज़ों को चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला ब्रेकआउट, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। ये इस वाली पॉइंट पर थोड़ा सा नीचे आया, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, प्राइस में रिजेक्शन मिली, बट ये नीचे से जब ये ऊपर आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कैंडल में इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर ध्यान दें, ये वाली कैंडल में इसने ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर में क्लोजिंग भी हो गई। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी और इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बिलो में आके क्लोज हो गई। तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल ऑलरेडी वहीं पर हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो रियल ब्रेकआउट होता है वो ऊपर में क्लोजिंग किया, थोड़ा सा ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब रिवर्सल लेता है तब वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट साबित होता है। तो यहाँ पर तो वो चीज़ हुई ही नहीं, पहला ही कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ऊपर में क्लोज हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल ही रेड बन गई और ट्रेंड लाइन के नीचे में आके क्लोज हो गई। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट इसको हम मानेंगे ही नहीं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक और ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मैं अभी लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली जोन को इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस 2 पॉइंट मिल गया, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गया। और उसके बाद इस वाली कैंडल में आप देखें इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर में क्लोजिंग किया और नेक्स्ट कैंडल अगेन फिर से किस तरह से ये डाउन और नीचे में आके क्लोज हुई ट्रेंड लाइन के, और ये ब्रेकआउट फेल, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट था ही नहीं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये कैंडल ऊपर में क्लोज किया है तो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके ये रीटेस्ट होता और रीटेस्ट होने के बाद जब रिवर्सल लेता तब इसे हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानते और ब्रेकआउट के तौर पे ट्रेड करते। तो यहाँ पर ये फेल हुई और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये 4th अटेम्प्ट में यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी गया, रीटेस्ट किया। और केवल रीटेस्ट करना जरूरी नहीं है, रीटेस्ट करने के बाद इसने रिवर्सल भी लिया और रिवर्सल लिया तभी यहाँ पर थोड़ी सी आपको रैली दिख रही है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस में आकर वो फिर से सेम कहानी हो गई। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर क्विकली हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन को, ये सपोर्ट ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, प्राइस ऊपर से बहुत अच्छे से यहाँ पर गिरावट दर्ज की और वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल रीटेस्ट भी हुआ। रीटेस्ट होने के बाद फिर से आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल फिर से इसको एज ए रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फिर से नीचे की तरफ मूव किया और उसके बाद प्राइस में किस तरह से यहाँ पर डाउनफॉल हुई। तो यही चीज़ को आपको बार बार ध्यान में, मैं बार बार जो और भी एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो और आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें। यहाँ पर भी आप देखें ये 2 पॉइंट्स मिले, रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हुआ, नेक्स्ट कैंडल बड़ी सी कैंडल ऊपर में क्लोजिंग भी हुई, लेकिन फिर से उसके बाद उसके अगले वाली कैंडल ही बिग रेड और ट्रेंड लाइन की नीचे आके क्लोजिंग। तो अगेन सेम कहानी, सेम स्टोरी। उसके बाद नेक्स्ट और भी चलते हैं। यहाँ पर देखें कि इस तरह से इसने बेहतरीन ब्रेकआउट किया। हाँ, ये जो पहला सिनेरियो मैं आपको बता रहा था वो है
ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कैसे सिंगल लाइन में ही ये रैली हुई है। तो इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है वो 95% ट्रेडर्स यहाँ पर 95% ट्रेडर्स से ये वाली जो तरीके की ब्रेकआउट है वो छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे से डायरेक्टली इसने कितनी बड़ी रैली की। अब डायरेक्ट ये प्राइस इस लेवल में पहुँच चुका है, तो या फिर ये पहला ब्रेकआउट कैंडल सेकंड में ही आप देख सकते हैं कितनी ऊपर में जाके क्लोजिंग हुई है। तो बहुत से ट्रेडर्स डर के मारे यहाँ पर ड्यू टू फियर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर चला जाता है और रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ से रीटेस्ट भी होता तो बात अलग होती। तो इसलिए ये वाली ब्रेकआउट 95% ट्रेडर से छूट जाती है। जो उसके पहले हमने एग्जांपल दिए और भी एग्जांपल यहाँ पर क्विकली डिस्कस करते हैं, वो बहुत रियल ब्रेकआउट होती है, अच्छी ब्रेकआउट होती है, जो आपसे कभी भी नहीं छूटती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट वाली जो हमने वहाँ पर आपको दिखाया था। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जो सबसे स्ट्रांग वाली ब्रेकआउट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ये बेस फॉर्म करता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, रिटेस्ट करके रिवर्सल लेता है। ये सबसे स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ। ये नीचे से आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेके नीचे जब प्राइस गिरा था तो यहाँ से ये रिवर्सल लिया, ऊपर में इसने आके बेस फॉर्म किया। आप देख सकते हैं कितना टाइम इसने सेम प्राइस जोन में यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करके फाइनली ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई कैंडल। उसके बाद 3 कैंडल्स नेक्स्ट रीटेस्ट रहा, और सिर्फ रीटेस्ट नहीं, रीटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल कैंडल भी बनाया, और उसके बाद प्राइस में किस तरह से रैली हुई, बड़ी रैली, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ये एक बड़ी रैली हुई। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट के नेचर को पहचानना है। यहाँ पर आपको पहचानने के लिए हमने पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया। सिर्फ रीटेस्ट नहीं, रिवर्सल भी जरूरी है। थोड़ा सा रिवर्सल होने का वेट करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस ब्रेकआउट ट्रेड में। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन ब्रेकआउट को फाइंड आउट करके ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ये लास्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें, ये कैंडल क्लोज हुआ और ऊपर में फिर से कंटिन्यू रैली। तो ये भी ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये 95% ट्रेडर्स इसको छोड़ डालते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, जिसमें रीज़न आपके सामने दिख ही रहा है। तो सबसे स्ट्रांग जो ब्रेकआउट होता है, इससे क्या होना था, इस वाली कैंडल के बाद भी अगर ये यहाँ आता, थोड़ा सा रिवर्सल लेता, तब ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता और बहुत से ट्रेडर्स इसमें शामिल होकर प्रॉफिट बना पाते। तो सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, किस तरह से ब्रेकआउट होता है। ये 5 पॉइंट्स, इसे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्रेकआउट में ट्रेड करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी, और अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम और भी लर्निंग वीडियो और ये डिफ़िकल्ट टॉपिक को जो मुश्किल होता है उसमें और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जो आपको बेनिफिट दे सकता है।